नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की चौथे पाठ मन ये कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि विकास परिहार जी हैं। आपका जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी है। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से आप जुड़ गए। आपकी साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हैं। पद्य संबंधी इसकी विधा जो है वो है हाइकू। हाइकू जो है ये एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5-7-5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। 5-7-5 का मतलब है कि इस कविता को 3 लाइन में लिखा जाता है। पहले लाइन में जो शब्द होंगे, जो अक्षर रहेंगे वो 5 अक्षर के होंगे शब्द, और दूसरे में 7 अक्षरों के शब्द रहेंगे, और फिर तीसरी लाइन में वो भी 5 अक्षरों के शब्द जो भी हैं वो रहेंगे। इस तरह से हाइकू लिखी जाती है। अगर उससे कम या ज़्यादा अक्षरों में कोई भी हाइकू लिखा गया तो वह गलत हाइकू माना जाएगा, वह सही हाइकू नहीं कहा जाएगा। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में हो रहे अनेक बदलावों को इस हाइकू कविता के माध्यम से बताया है कि किस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है और हम उससे निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम निराश होकर बैठ जाएंगे तो हमें सफलता फिर कभी नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें हमेशा आगे का सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि अगर हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो अगर हमारे रास्ते में एक छोटी सी जुगनू भी आती है तो उस जुगनू का प्रकाश भी हमें हमारा रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी होता है। तो कवि इस अंधेरे और प्रकाश के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हो और उस समय हमें किसी का थोड़ा भी अगर सहायता मिल जाए, हेल्प मिल जाता है, तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। इसके लिए वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, बहुत अधिक होता है। इसके लिए कवि कह रहे हैं कि घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। यानी अगर थोड़ा भी चारों तरफ अंधेरा है और उसमें एक प्रकाश, थोड़ी सी भी रोशनी मिल जाती है, तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कर्म करेंगे तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर हम कर्म करने से पहले फल की इच्छा रखने लगेंगे तो उसके कर्म करने के बाद जो हमें उसका फल मिलेगा, उसका उतना आनंद हम नहीं ले पाएंगे। इसके लिए हमें हमेशा फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने के बाद जो उसका फल मिलता है वह बहुत ही आनंददायक होता है। इसके लिए क्योंकि भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो।
इसके लिए हमें हमेशा कर्म करना चाहिए बिना फल की इच्छा किए, क्योंकि अगर जिस तरह से हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा फल हमें कर्म का ज़रूर मिलेगा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। नैया यानी नाव, मझधार यानी नदी के बीच का भाग जो होता है। कवि कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक नाव की तरह है, वह मझधार में डोल रहा है, यानी बीच नदी में फंसा हुआ है। संभाले कौन, यानी हमारा जो जीवन है वह एक नाव के समान है और वह बीच मझधार में फंसा हुआ है। तो हमें उसे खुद ही उससे निपटना है, यानी हमारे जीवन में जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं आती है उसका निवारण हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। या उस कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारी समस्याओं से खुद ही जूझना पड़ेगा और उसका जो भी है फल उसे हमें खुद ही प्राप्त करना होगा। हमारी सहायता और दूसरा कोई करने नहीं आएगा, क्योंकि यह हमारा जीवन है और इसे किस तरह से हमें सुचारू रूप से चलाना है यह हमें ही करना होगा। रंग बिरंगे संग लेकर आया फागुन। कवि कह रहे हैं कि ये जो फागुन का महीना होता है वह अपने साथ बहुत सारे रंग लेकर आता है। यानी बसंत के मौसम में फागुन यानी होली का जो होली जिस समय आता है, फागुन के महीने में होली होती है, तो वह जो होता है वह बसंत का मौसम होता है। उस समय चारों तरफ रंग बिरंगे बहुत सारे फूल खिले हुए रहते हैं। उस समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और रंग बिरंगे बहुत सारे फूल खिले हुए रहते हैं। इसके लिए कवि कह रहे हैं कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, यानी फागुन का महीना आते ही चारों तरफ रंग बिरंगे बहुत सारे फूल यानी और गुलाल वगैरह सब कुछ दिखाई देने लगते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से फूल जो है वह कांटों के बीच में खिलता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा उसको देखकर ऐसा लगता है मानो वह खिलखिलाकर हंस रहा हो, वो अपनी सुगंध को चारों तरफ फैलाता है। उसी तरह से मनुष्य का जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वह भी एक परेशानियों से भरा हुआ है। तो अगर हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी आता है तो हमें उस परेशानी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से फूल कांटों में भी खिलकर हमेशा मुस्कुराता रहता है और हमें वह प्रेरित करता है कि जिस तरह से मैं कांटों में खिला हूँ और फिर भी सबको सुगंध दे रहा हूँ, सबको खुश कर रहा हूँ, उसी तरह से हर एक मनुष्य को अपने जीवन में कितना भी परेशानी आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन फिर भी उससे हारना नहीं चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। इस तरह से कवि हमें फूल और कांटों के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी घोर निराशा। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई किसी बात को लेकर निराशा होती है, अगर हम किसी बात से दुखी या परेशान हो जाते हैं, तो वह हमारे आँखों के द्वार से अपने आप बाहर आ जाती है। यानी जो भी हमारे मन में बातें होती है, जो जिस बात का हमें खेद रहता है, वह हमारे आँखें बता देती है। कवि क्या ये कहने का तात्पर्य है, यानी जो भी हम सोचते हैं, हमें जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, वो हमारी आँखें सब बयां कर देती है। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। विषाद यानी दुख या खेद, पावन यानी पवित्र। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन, यानी अगर हमारे मन में कभी किसी बात को लेकर कुछ अपने से बड़ों से
मनमुटाव हो जाता है और कुछ बहस हो जाता है, तो हमें उनके प्रति हमारे मन में गलत विचार आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं जिस तरह से, और हमारे पेरेंट्स हमें मना करते हैं कि वो जगह सही नहीं है, मत जाओ, तो हमारे मन में अपने पेरेंट्स के प्रति गलत फहमी आ जाती है, गलत भावना आ जाती है कि हमेशा ये हमें मना करते रहते, कहीं घूमने फिरने नहीं देते। लेकिन हमें जब इस बात का पता चलता है कि वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं, तो उनके प्रति जो हमारे मन में और भी इज्जत बढ़ जाती है और भी उनका सम्मान हमारे मन में बढ़ जाता है। और क्योंकि उनके प्रति जो हमारे मन में गलत विचार रहते हैं वो सब धुल जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं और हमारा मन उनके प्रति और भी पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना, यही है जिजीविषा। जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा, विष यानी जहर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु हमारे जीवन का यह अटल सत्य है। यानी जो भी व्यक्ति इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसके मृत्यु निश्चित है। यह सब जानते हुए भी हर एक मनुष्य अपने जीवन को और भी किस तरह से अच्छा बना सके, अपने जीवन को किस तरह अच्छे से जी सके, हर एक मनुष्य इस प्रयास में लगा रहता है कि उसका जीवन जो है वह बहुत ही अच्छे ढंग से चले, बहुत ही अच्छी तरह से चले। जबकि ये सब जानते हैं कि आज नहीं कल मरना है हर एक व्यक्ति को, फिर भी वह जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। ऐसा इन पंक्तियों में हमें कवि बता रहे हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। पीड़ा यानी दर्द, दुख। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि अगर हमारे मन में, हमारे भीतर कुछ भी दर्द, किसी बात की तकलीफ़ रहती है, तो वह अपने आप ही आँखों के जरिए बादल बनकर बरसने लगती है। यानी बादल के कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि वो हमारे आँखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें लेकिन वह रुकता नहीं है, वह आंसू बनकर हमारे आँखों से निकल ही जाते हैं। मन की पीड़ा जो है वह आँखों के जरिए सबको पता चल जाती है। चलती साथ पटरियाँ रेल की, फिर भी मौन। मौन यानी शांत। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि जिस तरह से रेल की पटरियाँ जो है वो 2 पटरियाँ होती है रेल की, और दोनों साथ साथ ही चलती है, लेकिन कभी एक नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर वह पटरी एक साथ जुड़ जाएगी फिर वहाँ पर ट्रेन, उस पर रेल जो है वह नहीं चल पाएगी। उसी तरह हमारे जीवन के भी 2 पटरी होते हैं, यानी 2 पहलू होते हैं, एक सुख होता है और एक दुख होता है। हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है और वह कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वह एक हो जाएगा वहाँ पर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा कवि हमें बता रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बता रहे हैं, यहाँ पर सितारों का मतलब है खुशियों से, बादलों का मतलब है बाधा, ओट यानी पर्दा, और आड़, और आकाश का मतलब है जीवन। कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ और दुख आते रहते हैं। जिस तरह से हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, लेकिन कभी कभी उस पर परेशानियाँ भी आ जाती है, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जिस तरह से कभी कभी आकाश में बादल छाते हैं और फिर धीरे धीरे वह बादल छट भी जाते हैं, अगर तेज़ हवा का झोंका आता है तो वो बादल समाप्त हो जाते हैं। तो उसी तरह हमारा जीवन भी है।
और उस तरह हमारा जीवन भी है कि अगर हमें कभी भी हमारी खुशियों में कभी दुख आता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह 2-4 पल के लिए होता है और फिर वह समाप्त हो जाता है और फिर हमारी खुशियाँ हमें वापस मिल जाती हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे लोग हमें उस तरह से याद करेंगे। यानी जिस तरह से जैसा जिसका कर्म होता है उस तरह से उसकी गान गाई जाती है, उसकी गीत गाई जाती है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे और बुरा कर्म करेंगे तो लोग हमारे बारे में बुरा बोलेंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति तो हमेशा रहता नहीं, लेकिन उसका किया हुआ कर्म जो होता है वह एक गीत के माध्यम से हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अमर यानी जो कभी ना मरे, हमेशा गाया जाने वाला गीत जो होता है वह अमर हो जाता है। तो जैसा जिस व्यक्ति का कर्म होता है उसी तरह से उसकी गुणगान होती है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मछली समुद्र में रहती है लेकिन वह फिर भी प्यासी रह जाती है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है वह खारा होता है, तो उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है और उसे गहराई में जाकर उसे अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। तो उसी तरह से मनुष्य का भी जीवन होता है। अगर वह अपने जीवन में कोई भी मनुष्य अपने जीवन में अगर परिश्रम नहीं करेगा तो वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जिस तरह से मछली को मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई में जाना होता है, उसी तरह से हर एक मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मन यह कविता समाप्त हुई। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।